सियासत का खेल इतना गंदा होता है कि शर्म भी शर्मा जाए। अब देखिए ना, 5 महीने पहले जिस शख्स को अमेरिका दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कहकर पोस्टर छपवा रहा था, जिसके सर पर 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जिसे दुनिया से कह रहा था कि ही इज द मोस्ट वांटेड, आज वही शख्स सूट बूट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। माने लोग बोले कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, पर अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। इस सूट बूट वाले शख्स का नाम है अहमद हुसैन अल सरा। पुराना नाम जो है वो है अबू मोहम्मद अल जलौनी। पुरानी पहचान ये है कि सीरिया के अंदर ये बम फोड़ता था, स्कूलों को उजाड़ा करता था, लाखों को इसने बेघर किया है। फिर एक रोज इसका दिल बदला, इसने कहा यार ये इस्लामिक दाढ़ी जो है इसे कटवा देते। उसने दाढ़ी कटवा दी, ट्रिम करवाई, जो उसका जिहादी लिबास था उसे फेंक दिया और बढ़िया सूट बूट खरीदा डोनाल्ड ट्रंप की तरह, टाई लगाई, बढ़िया शर्ट पहनी और पहुंच गया अमेरिका। बस क्या था, अमेरिका का दिल जो था वो मोम की तरह पिघल गया। 2011 में सीरिया को खून से रंगने वाले शख्स को शांति का दूत बना दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ही इज अ मैन विद अ स्ट्रॉन्ग पास्ट। दुनिया बोले हाँ, अमेरिका गंदा है तो क्या हुआ, धंधा है, जब तक फायदा हो रहा है सही है। अमेरिका सिर्फ धंधा देखता है। कभी तालिबान को आजादी का सिपाही कहकर रॉकेट लॉन्चर थमाए थे, कभी सद्दाम हुसैन को गले लगाया था, अब ये भाई साहब। कमाल की कहानी है इस शख्स की और अमेरिका की। अमेरिका दरअसल सियासत का बाजीगर है। जो आज दुश्मन है कल वो दोस्त होगा, जो आज दोस्त है कल वो दुश्मन हो सकता है, और इसमें स्टार लाके कोट कर देगा अमेरिका का फायदा नुकसान। उदाहरण के तौर पर 1980 में रूस को हराना था अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका ने तालिबान, लादेन, अलकायदा को हथियार बना लिया। वही लादेन जिसे बाद में अमेरिका ने ठोका था पाकिस्तान जाके, उसे खूब सारे हथियार दिए, खूब सारा पैसा दिया, उसे फ्रीडम फाइटर बना दिया था कि लड़ो रशिया से, हम तुमको पैसा देंगे। और अमेरिकी हथियारों के दम पर लादेन ने रशिया से लड़ाई लड़ी, जीती भी, रशिया को भागना पड़ा। बाद में लादेन को परेशान करने लगे, लादेन ने 9/11 करवा दिया तो वो आतंकवादी बन गया। ऐसे ही इराक में सद्दाम हुसैन को सद्दाम हुसैन जैसा बनाने वाला अमेरिका था। पैसा, ताकत, हथियार सब कुछ ईरान के खिलाफ करने के लिए दे दिया। फिर दुश्मन नंबर 1 बनाकर उसी सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। और सीरिया में भी यही ड्रामा है। बशर अल असद को हटाने के लिए अमेरिका ने चुपके से जिहादी ग्रुप को हवा दे दी। 2024 में असद की सत्ता गिरी, नया चेहरा चाहिए था तो एक आतंकवादी को उठाकर हीरो बना दिया। जब अमेरिका को सीरिया में शांति चाहिए तो कल के आतंकवादी को मसीहा बना देता है। कल को फिर इससे दिक्कत होगी, ये बात नहीं मानेगा तो इसी मसीहा को वापस आतंकवादी बना देगा। इसीलिए अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी। और ऐसे बहुत उदाहरण है। आप देखो पाकिस्तान को इसने शुरू में कितना साथ दिया, फिर लादेन जब पकड़ा गया तो इसने पाकिस्तान की बजानी शुरू कर दी, इंडिया करीब आ गया। अब इंडिया रशिया वाले मामले में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, उसमें रशिया के साथ खड़ा था, तो अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया, तो उसने वापस पाकिस्तान को दोस्त बना लिया। टिम कुक से कह रहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो। सऊदी अरब के साथ भी यही था, सऊदी पक्का यार था अमेरिका का। लेकिन 2023 में सऊदी और ईरान ने चीन की मदद से दोस्ती कर ली, अमेरिका ना बुरा मान गया। तालिबान के साथ यही था, जैसा हमने बताया भी आपको कि शुरुआत में तालिबान की सारी हेल्प इन्होंने की, बाद में तालिबान की सरकार भी इन्होंने गिराई किसी और ग्रुप से मिलकर। सो अमेरिका का सिंपल फंडा है, जब तक आप उसकी बात मानोगे वो आपके साथ खड़ा रहेगा, जैसे आप नहीं मानोगे वो आपके दुश्मन को दोस्त बनाएगा, उसको ताकत देगा और उसके बाद धीरे से आपकी बैंड बजा देगा। यही काम इसने सीरिया में भी किया था। और सीरिया में जो आतंकवादी भाई साहब हैं, ये अब राष्ट्रपति इसीलिए बने हैं क्योंकि अमेरिका के हित में है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। क्योंकि 2010 के दशक में अमेरिका बशर अल असद को तानाशाह मानता था। तब उसने सीरियाई विद्रोहियों को हथियार दिया था ताकि असद की सरकार गिर जाए। 2024-25 में असद का शासन ढह गया, अब नई सरकार चली, तो जो पहले विद्रोही गुट था अब उसे इन्होंने दे दिया और वो राष्ट्रपति बन गए। नाम अहमद हुसैन अल सरा।
यानी पुराना वाला आतंकवादी अबू मोहम्मद अल जलौनी, वही शख्स जिसने सीरिया में खून की होलियां खेली थी। इस शख्स का भी इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 2003 में मेडिकल की पढ़ाई छोड़ छाड़कर ये अलकायदा के गुंडों के साथ मिल गया। 2006 में अमेरिकी सेना ने इसे जेल में डाला, लेकिन छूटने के बाद ये शैतान बन गया। 2012 में इसने अलकायदा की सीरियाई टोली जबात अल नुसरा बनाई और 2011 में इसके इशारे पर सीरिया के अंदर बहुत सारे आत्मघाती हमले हुए, जहां लोग खुद को उड़ा लिया करते थे। अस्पताल उजाड़ दिए, स्कूल तबाह कर दिए, सैकड़ों मार डाले, लाखों बेघर हो गए। अमेरिका परेशान हो गया इससे, 84 करोड़ का इनाम रखा। लेकिन फिर ये लड़का जो था ये स्मार्ट था। इसने 2016 में फिर बाजी पड़ ली, अलकायदा से दूर हटा। उसे रियलाइज हुआ कि अमेरिका और तालिबान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बस फर्क इतना है कि तालिबान वाले दाढ़ी बड़ी रखते हैं, इस्लामिक कपड़े पहनते हैं। अमेरिका वाला जो है वो सूट बूट पहनता है, ट्रिम दाढ़ी रखता है, बाल वाल बढ़िया रखता है। तो जो आदमी सूट बूट में रहता है वो दिखने में अच्छा लगता है। ये बात इसको समझ में आ गई। उदाहरण के तौर पर आप घर में छिपकली, कॉकरोच या चूहा मारते हो, आपको नहीं बुरा लगता, लेकिन कभी बाहर निकलकर आप एक बटरफ्लाई को मार दो, दुनिया में लोग कहेंगे यार आप कितने निर्दयी हो। जबकि कॉकरोच मारने में, छिपकली मारने में या चूहा मारने में कभी आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप बुरे हो। यानी दुनिया खूबसूरती के आधार पर तय करती है। और ये बात ये जनाब समझ गए, पूरा हुलिया बदला, शर्ट बदली, पैंट बदली और बढ़िया दाढ़ी और सुंदर मुंदर बनकर अल नुसरा को नए तरीके से बना दिया। 2024 के दिसंबर में बशर अल असद की जब सरकार गिरी और अल सरा ने सत्ता हथियाई, तब यह आदमी सूट बूट में टाई शाई लगाकर टीवी पर इंटरव्यू देने लगा। दुनिया को बताने लगा कि वापस सीरिया को बेहतर करेंगे, अब उसकी प्लानिंग है, स्वर्ग बनाएंगे। सारी बोली भाषा आतंकवादियों वाली चली गई, कपड़े चले गए। और उसका असर यह रहा कि 5 महीने पहले FBI जिसे आतंकवादी मान रही थी, आज वो सीरिया का राष्ट्रपति है। अब आप याद कीजिए हमने शुरुआत में क्या कहा था, अमेरिका जादूगर है, जादू से आतंकवादी को भी राष्ट्रपति बना देता है। यही कहानी यहाँ की है। हालांकि सीरिया जहां पर अमेरिका ने एक आतंकवादी को राष्ट्रपति बनाया है, उसकी हकीकत डराने वाली है, क्योंकि यहां नाम सुनते ही सीरिया का दिमाग में पहली चीज आती है टूटी इमारतें, बमों की गूंज, खून की नदियां। लेकिन उसका सच उससे भी ज्यादा डरावना है। जैसे उदाहरण के तौर पर सीरिया में भूख का आलम है। 1 करोड़ 21 लाख लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, 30 लाख ऐसे हैं जो भुखमरी कगार पर हैं। मतलब कूड़ेदान में भी लोग वहां खाना ढूंढ लेते हैं। बिजली तो खत्म है, ज्यादातर इलाकों में दिन में सिर्फ 45 से 60 मिनट तक बिजली आती है। जो करना कर लो इतनी देर में। 70% बिजली संयंत्र और 75% बिजली ग्रिड जो है वो वहां खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने बम फोड़ फोड़ के खत्म कर दिया है। 24 लाख बच्चे ऐसे वहां हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सीरिया में जो बीती एक पीढ़ी है वो अनपढ़ है। कुछ जो स्कूल कॉलेजेस पहले बने थे वहां पर डिग्रियां बेची जा रही हैं। यूनिवर्सिटी खंडहर बन चुकी है और टीचर जो है वो सब छोड़ छाड़ के भाग चुके हैं। 6 लाख लोग ऐसे हैं जो हैजा की चपेट में, साफ पानी वहां नहीं है। 4 लाख लोग ऐसे हैं जो 6-7 हफ्ते में कहीं 1-2 बार साफ पानी पी पाते हैं। इकॉनमी तो पूछिए मत, सीरिया की अर्थव्यवस्था 84% खत्म हो गई है। मतलब उदाहरण के तौर पर 2010 में सीरिया की इकॉनमी जो थी वो $60 बिलियन थी और अब $23 बिलियन है। 90% आदमी सीरिया में ऐसा है जो गरीब आदमी है। अब आपको याद आ रहा होगा पिक्चर एयरलिफ्ट वेयरलिफ्ट, वही सब कहानी इनकी है। लेकिन सीरिया की कहानी को एक हिस्से में आप नहीं समझ सकते। सीरिया में दरअसल 4 सीरिया है। एक कुर्दिश इलाका है। ये कुर्दिश इलाका जो है, यहाँ पर जो लोग हैं वो अमेरिका के दोस्त रहे हैं। तो यहाँ सुन्नी, मुसलमान, ईसाई, छोटे समुदाय जो हैं वो मजे में हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, उनका हिसाब किताब ठीक ठाक चल रहा है इस इलाके में। एक इलाका है सुवादा, यहाँ लोग जो हैं वो भी मज़े में है। थोड़ा इस्लाम के आसपास इनका धर्म है, ना सुन्नी है ना शिया। ये हज नहीं आते, रोज़ा नहीं रखते, इनका मज़हब इतना गुप्त है, कोई बाहर वाला शामिल नहीं होता। पहाड़ी इलाका होने से आतंकी यहाँ पहुँचते नहीं और ये भी अपने मज़े में मस्त है। लेकिन सीरिया में जो बर्बादी हुई है वो 2 इलाकों में हुई। एक है बशर अल असद का इलाका। बशर अल असद ने रूस और ईरान की मदद ली, सालों तक सीरिया पर राज किया। 2011 में अरब से बगावत हुई और यहीं पर सारे लोग मरे। 2024 में इन्हीं की सत्ता जो है वो उखाड़ी गई। क्यों उखाड़ी गई है? क्योंकि आज ईरान कमज़ोर है, रशिया कमज़ोर है, अमेरिका ने दूसरे वाले को साथ देके बढ़ा दिया। अब इनका जो इलाका है वो खंडहर बन गया। और दूसरा जिहादी इलाका, यहाँ पर अलकायदा, ISIS और जबात अल नुसरा ने खूब खून बहाया है। ये जो अब अल असरा है वो यहीं के रहने वाले लोग हैं।
जो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में खेल रहे हैं और आतंकवादी से एक रात में राष्ट्रपति बन गए। अब सीरिया में जो उलटफेर हुआ ये अकेले नहीं था, इसके पीछे भी कहानी बहुत सारी है। सऊदी ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की है, कतर ने भी इन्वॉल्वमेंट की है, रशिया और ईरान का भी इसमें रोल कम करना एक तरीका रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये हुई कि ये जो आतंकवादी था, पहले इससे 84 करोड़ का इनाम हटाया गया, सीरिया पर प्रतिबंध जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और इन सब की वजह है डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस पुरस्कार पाने की तमन्ना। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उस लाला की तरह हो गए हैं जिसे खाली धंधा दिख रहा है, उसे घंटा फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। डोनाल्ड ट्रंप जैसे पाकिस्तान जितना भीख मांगने को उत्सुक होता है IMF से, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही नोबेल पुरस्कार को लेकर इस टाइम भूखे हैं। वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर ख़त्म करवाना चाहते हैं, रशिया यूक्रेन में वॉर ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म करवा दी है, और यहाँ का बवाल जो है वो भी वो दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया समझे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी कार्यकाल में दुनिया को शांत कर दिया था। शांत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक ही तरीका है, वो है पैसा देते जाओ। जब पैसा दे दोगे तो आदमी मौज मस्ती काटेगा, मौज मस्ती काटेगा तो बीवी बच्चा परिवार वाला हो जाएगा, परिवार वाला हो जाएगा तो फिर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हर विद्रोही संगठन के साथ, हर देश के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उनको लगता है कि इससे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब अल सरा से मुलाकात की फ़ोटो वायरल हुई, दोनों हंस रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ही इज़ अ मैन विद अ स्ट्रॉन्ग पास्ट, तो लोगों के मन में ये सवाल आया कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की तैयारी है, दुनिया को शांत करने की कोशिश है, या अमेरिका की एक और हिपोक्रेसी की तस्वीर है। हालांकि अमेरिका के दुश्मन क्यों बदलते हैं, दोस्त दुश्मन कैसे बनते हैं, इसकी कहानी भी हम आपको समझा देते हैं। अमेरिका सबसे ऊपर अपने हितों को ध्यान रखता है। अमेरिका का सिंपल पॉलिसी है कि उसको पैसे से नुकसान ना हो, उसके फौजी मारे ना जाएं और उसके देश का विकास होता रहे, और दुनिया में जो देश मजबूत है उनकी जो ताकत वो ले सकता है वो लेता रहे, और चीन और रशिया को काबू में रखे। तो जहां पर ये सारी चीज़ें होती हैं वहां वो उस हिसाब से दोस्त दुश्मन बनाता रहता है। दूसरा, अगर कोई भी देश अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है तो वो दोस्त बन जाता है, भले वो पहले दुश्मन रहा हो। जैसे ये आतंकवादी को दोस्त इसलिए बनाया गया है क्योंकि रशिया को और ईरान को वहां कमज़ोर करना था। जैसे अफगानिस्तान में हमने आपको बताया कि तालिबान को दोस्त अमेरिका ने इसलिए बनाया क्योंकि उसे रशिया को भगाना था, लेकिन तालिबान की सरकार अमेरिका ने इसलिए गिरवाई क्योंकि उसे लादेन को मारना था। अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त इसलिए बना क्योंकि चाइना से उसे बदला लेना था, कंट्रोल करना था। लेकिन जब भारत ने रशिया का साथ दिया और भारत ने सीज फायर को लेकर अपना स्टैंड किया, तो अब वो पाकिस्तान की गोद फिर से जाने लगा। अमेरिका का फंडा सिंपल है, तुम हमारे बच्चे बन के रहोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम आंखें दिखाओगे तो हम पड़ोस के पास चले जाएंगे और फिर तुमको परेशान करेंगे। भारत ये बात समझता है, इसीलिए शायद भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन भारत ने बता दिया कि ये लिबिल लिबिल करने वाले देश होंगे, हम अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं और हम स्टैंड लेकर आगे बढ़ेंगे। अब हम इन बच्चों में नहीं खेलेंगे, हम बड़ों में खेलेंगे, बड़े लेवल पे, जैसे चाइना खेलता है, जैसे रशिया खेलता है, ऐसे ही इंडिया अमेरिका को ट्रीट करेगा कि बराबर की इज्जत दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। और इसी वजह से शायद दुनिया के कई देश जो हैं वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अमेरिका कब गठबंधन तोड़ दे वो अमेरिकन को भी नहीं पता है। लेकिन फिलहाल सीरिया का ये तमाशा सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, दुनिया की बदलती तस्वीर है, जिसमें अमेरिका अब शांति समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है, एक पीस मेकर बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला है पैसा, बिजनेस, शांति, दुनिया में हलचल मचाए। ये कामयाब होगा, फेल होगा, पता नहीं, लेकिन सीरिया का ये नया चेहरा दुनिया की सियासत को हिला रहा है। भारत इसमें प्रत्यक्ष तौर पर नहीं शामिल है, लेकिन हमको लगा कि हम आपको बताएं ताकि आप भी समझें कि अमेरिका खेल कैसे खेलता है। इधर अहमद हुसैन अल सरा की कहानी एक आतंकवादी से राष्ट्रपति बनने की दिल दहलाने वाली दास्तान है। यह अमेरिका की गंदी पॉलिटिक्स को बेनकाब करती है, जो अपने फायदे के लिए शैतान को संत बनाता है और कई बार संत को भी शैतान बना देता है। कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाता है, क्योंकि अमेरिका को सीरिया से रशिया का ईरान कंट्रोल कम चाहिए और वहां शांति चाहिए। सीरिया का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानी बताती है कि सियासत में कुछ भी पक्का नहीं, ना दोस्त ना दुश्मन, बस फायदा और ढोंग चलता है। और इसी पर किसी ने शेर लिखा था कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। सीरिया की भी यही कहानी है। जिन सीरियंस को इन लोगों ने बर्बाद किया, आज उन्हीं के जरिए आबाद होने के सपने दिखाए जा रहे हैं। यही पॉलिटिक्स है, यही सत्य है।